मोनालिसा की शादी सनातन को बदनाम करने की साजिश, नए दावे से हर तरफ मची सनसनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पे खुलासा, 16 साल 2 महीने की है मोनालिसा। क्या फरमान जाएगा जेल, कितने साल की होगी सजा, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा, खुली नई कहानी। ये है मशहूर कथावाचक देवकी नंद ठाकुर, जिन्होंने दावा किया मोनालिसा की शादी कहीं सनातन को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है। उधर इनका ये बयान वायरल हुआ और इधर ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर छा गई, जिसमें मोनालिसा और उसके पति फरमान खान के हाथों में एक तस्वीर दिख रही है, जिस पर लिखा है दिस इज आवर रियल केरला स्टोरी। जबकि केरल की स्टोरी की फिल्मी कहानी देखें तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर सीरिया भेजने की साजिश रची जाती है। तो अगर ये शादी सिर्फ मोनालिसा और फरमान के प्यार की वजह से हुई तो ये संदेश देने की क्या जरूरत थी? क्या मोनालिसा किसी के कहने पर ये सब कर रही हैं क्योंकि मोनालिसा अभी बालिग नहीं हुई है? ये खुलासा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पे हुआ है। जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक मोनालिसा की उम्र 16 साल 2 महीने है। आयोग ने अब मध्य प्रदेश के डीजीपी से रिपोर्ट भी मांगी है और खरगोन जिले के महेश्वर थाना क्षेत्र में मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसमें पॉक्सो एक्ट से लेकर बाल विवाह तक की धाराएं लगी होने की खबर है, जिसके आधार पर मोनालिसा के पति फरमान को 10 साल की जेल हो सकती है। तो क्या शादी के नाम पर सच को झुटलाने वाला फरमान जेल जाएगा या आयोग की रिपोर्ट को झूठा साबित करने की कोशिश करेगा? क्योंकि उसने जो आधार कार्ड दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोनालिसा को बालिग बताने का दावा किया, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अडल्ट है। आधार कार्ड भी सब कुछ उधर का, पेन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ उधर। बर्थ सर्टिफिकेट है, आप देख लो, इसका बर्थ सर्टिफिकेट है। इसमें 1/1/2008 2008 हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट भी है। ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने भी इस पर आगे कार्रवाई का आदेश दिया। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली, जिन्होंने सबसे पहले यह साबित किया कि पारधी जिस मतलब ये आते हैं, बंजारे नहीं है, पारधी हैं और ये जनजाति समुदाय से हैं। और इसके अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में पूर्व न्यायाधीश श्री प्रकाश उइके के मार्गदर्शन में जांच शुरू हुई और इस जांच में साबित हो गया है कि मोनालिसा नाबालिग है। मोनालिसा को पहली फिल्म में रोल देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इसे सत्य की जीत करार दिया है। खरगोन जिले के एसपी से भी इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने बीते दिनों रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद सवाल उठे थे कि क्या वो केरल जाकर पूरे मामले की तहकीकात करेंगे, क्योंकि जब शादी हुई तो यह बात भी लोगों को समझ नहीं आई कि आखिर फरमान कौन सा सुपरस्टार है जो केरल के कई बड़े नेता उसकी शादी में पहुंचे। क्या मोनालिसा के पिता का दावा सही है कि सबने मिलकर पहले से प्लानिंग करके बेटी को फिल्म के नाम पर बहला फुसलाकर शादी कर ली? अगर ये शादी सामान्य है तो फिर घर वालों से बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? क्या फरमान को किसी बात का डर सता रहा है? फरमान का परिवार जो बागपत में रहता है वो भी इस शादी से खुश नहीं है। फरमान के पिता ने तो रिपोर्ट आने के बाद ये तक कह दिया कि उसे हमारी बिरादरी में शादी करनी चाहिए थी, उसने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, हम उसे घर में नहीं घुसने देंगे। शादी के बाद उससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी एक तरफ मोनालिसा का परिवार अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता में डूबा है, मां की तबीयत खराब हो चुकी है, तो दूसरी तरफ फरमान का परिवार भी नाराज है। और जब अब मोनालिसा की उम्र 18 साल से कम निकली है तो फिर सवाल यही है, क्या मोहन यादव की पुलिस केरल जाकर फरमान से पूछताछ करेगी और उस पर कोई बड़ा एक्शन लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।